मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद मोहित में। हम पढ़े थे नंबर ऑफ़ जीरोज़। हमने उसमें कम से कम 80% तक का कवर कर लिया है। कुछ सवाल बचे हैं अलग अलग पावर वाले, वो हम आज ख़त्म करेंगे और आज ये हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार के सवाल बचे हुए हैं और हमें कंप्लीट करने हैं। हम पढ़ रहे हैं शून्यक जीरो। तो कुछ सवाल तो उसमें कर चुके हैं। मान लो कोई सवाल लिखो एक। में शून्यक कितने होंगे? इस सवाल में शून्यक कितने होंगे? जिन मेरे दोस्तों ने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है, पहले वो जाके देखें, तब ये बातें समझ आएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सर जो नंबर है उस पर उतनी ही पावर है, जो भी नंबर है उस पर उतनी ही पावर है जितना वो नंबर है। और शून्यक हम जानते हैं, शून्यक कब बनता है? शून्यक बनता है 5 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि 5 और 2 के जितने भी जोड़े होंगे, 5 और 2 के जितने भी जोड़े होंगे उतने शून्यक होंगे। ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ हमने देखा फिर यहाँ 5 पे घात कितनी होगी? 5। 10 पे घात 10, 15 पर घात 15, 20 पर घात 20, 25 पर घात 25 और 30 पर घात 30। यहाँ तक कवर हो रहा है? तो यहाँ 5 कितनी बार आया है? 5 बार। यहाँ 5 कितनी बार आया है? 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 की घात 10। ये नियम मैं आपको सिखा चुका हूँ कि अगर a की पावर n है और b की पावर भी n है तो a × b की पावर भी n होती है। डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? घातांक और कड़ी में। यहाँ 5 आया है 10 बार। हम 5 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि गिनती लगातार है तो 5 कम बार आएगा, 2 ज़्यादा बार आएगा। और शून्यक वही बनते हैं जो कम बार आता है। 5 और 2 में जिसकी आवृत्ति, जिसकी रिपीटेशन कम बार होगी वही शून्यकों की संख्या बनाएगा। यहाँ 5 कितनी बार आया है? 15 बार। बिल्कुल ऐसे ही 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 3 की पावर 15। तो यहाँ 5 की पावर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 5 की पावर कर सकते हैं 15। ऐसे ही यहाँ 20 बार। यहाँ समझना है थोड़ा। 25 को लिखेंगे 5 × 5। तो यहाँ हमने देखा 25 बार आया और 25 बार अलग। इसको अलग क्यों लिखा अभी बताते हैं। यहाँ आया है 30 बार। तो ये 5 की आवृत्ति जितनी होगी, 5 की आवृत्ति मेरे दोस्तों जितनी भी होगी उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही शून्यक होंगे। अब हमने देखा कि सर ये तो एक समानांतर श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है? पहला पद हो गया 5, दूसरा पद 10, तीसरा 15, 20, 25 और 30। हमने देखा सर ये तो समानांतर श्रेणी बन गई। ये बन गई AP, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसको या तो अर्थमेटिकल प्रोग्राम से जोड़ दो या हम वैसे जोड़ लेते हैं। तो हमने देखा 30 और 25 55, 55 20 75, 75 5 सॉरी 75 15, 90 90 10 100 और 100 और 5 105। 105 तो हो गई ये, और 25 ये, तो कुल कितना हो गया? 130 बार। और 5 जितनी बार आएगा वही होता है नंबर ऑफ जीरोज़, यानी कि शून्यकों की
संख्या। अब ये मैंने तो सीधा सीधा ऐड कर दिया है, आप चाहें तो इसको AP से ऐड कर सकते हैं। AP का फॉर्मूला होता है पहला पद प्लस इंटू पद n/2, फॉर्मूला लगा दो। AP हम आगे पढ़ेंगे तब आप समझ आएगी कि AP वास्तव में कैसे काम करती है। इसको हमने अलग इसलिए लेकर रख दिया क्योंकि अगर इसको यहाँ रख देते तो ये AP में डिस्टर्ब कर देती, AP बनाने नहीं देती, लेकिन हमने देखा सर AP बना दी, इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो इसको AP से ऐड कर देंगे प्लस क्या कर देंगे 25। तो ये हो गई हमारी 1 से लेके 30 तक के शून्यकों की संख्या। 1 से लेके 30 तक के शून्यकों की संख्या कब? जब नंबर की पावर खुद नंबर हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें आपको समझ आ रही होंगी। ये कैसे बना समझ गए होंगे आप? समझिए 10 सेकंड के लिए, अगर नहीं समझ आया फिर भी। अब आते हैं थोड़ा आगे, आइए। ऐसे ही सवाल करने हैं, आज कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बचा है चैप्टर। हमने लिखा 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5 और कहाँ तक 99 की पावर 100 में शून्यक कितने होंगे? इस श्रृंखला में, इस सीरीज में शून्य कितने होंगे? तो मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूँ कि शून्यक निकालने के लिए हमें चाहिए 5। और जो ये डायरेक्ट आके यही वीडियो देख रहा है उससे कुछ भी समझ नहीं आएगा, उससे इससे पहले वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी जहाँ हमने बेसिक समझाया है कि 5 ही क्यों निकालते हैं, 2 कब निकालते हैं। तो हमने देखा सर यहाँ जो भी नंबर है उस पर 1 ज़्यादा पावर है, तो 5 की पावर कितनी होगी 6, 10 की पावर 11, ऐसे ही चलती रहेगी। एक और पद लिखो, 15 की पावर 16 और लास्ट में 95 की पावर 96। अब यह समझना क्या है, यहाँ कितनी बार आया है 6 बार। 5 की घात 6 का अर्थ है, 5 की घात 6 का अर्थ है कि 5 को मल्टीप्लाई में 6 बार लिखा गया है। 5 की घात 6 का अर्थ है 5 को मल्टीप्लाई में 6 बार लिखा गया है। इसी तरह यहाँ भी 5 आया है 11 बार, यहाँ भी आया है 16 बार। हमने देखा 6 बार, 11 बार, 16 बार, डॉट डॉट डॉट। लास्ट में कितनी बार आया है 96 बार। यहाँ भी अंतर कितने का 5 का, यहाँ भी अंतर कितने का 5 का। तो ये क्या बन गई, ये बन गई AP। लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि सर 25 की पावर कितना होगा 26, तो यहाँ 5 आएगा 26 प्लस 26 बार। क्यों? क्योंकि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 5 की घात 26 तो 26 बार आ गया, इस 5 की घात भी 26 तो 26 बार आ गया। ऐसे ही कहाँ आएगा 50 की पावर 51 में 51 प्लस 51 बार। तो इस 26 में से एक 26 तो इसमें आ चुका है, एक बचा। इस 51 में से एक 51 इसमें आ चुका है, एक बचा। ऐसे ही 75 की पावर 76, तो यहाँ भी आया होगा 76 बार, और एक बार है वो इसमें आ चुका होगा। तो इसको हम जोड़ेंगे AP से, इसको जोड़ेंगे AP वाले फॉर्मूले से। क्या होता है AP वाला फॉर्मूला, सम ऑफ n नंबर, सम ऑफ n नंबर n/2 पहला पद
और अंतिम पद। पहला पद तो 6 है, अंतिम पद 96 है, लेकिन हमें n नहीं पता है। तो n निकाल लो। n निकालना होता है a अंतिम पद माइनस पहला पद अपॉन डिफरेंस प्लस 1। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे एपी में, यहाँ उसका प्रयोग हो रहा है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो चीज़ यहाँ प्रयोग हो रही है उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन जितना प्रयोग हो रहा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट पद कितना है 96, इस वाले सीरीज की बात हो रही है। लास्ट पद कितना है 96। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं ये देखो पहले। हाँ आ रहा है, इधर ले। पहला पद कितना है 6, डिफरेंस कितना है 5 और 1 जोड़ दो। 96 में से 6 गए, 90 बचे। 90 में हम 5 का भाग देंगे तो आएगा 18। 18 में जोड़ेंगे तो n का मान आ गया 19 बटे 2। 6 प्लस 4, यहाँ करेंगे 90, ये हो जाएगा 102 बटे 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो मैंने तो इसको करो 19 से कम 19, यहाँ से लाई 1, 19 पंजा 95 और 1 96। अब इनको जोड़ लो, ये कितने हो रहे हैं 6 6 12 1 13, यहाँ से लाई 1 7 5 12 2 14 और 15। नौ 3 12 12 और 11, तो इसका आंसर हो गया 1122। यानी कि इस सीरीज में इतने शून्यकों की संख्या होगी। उम्मीद करता थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये चीज़ जब आप सीख जाओगे तो आप बहुत ही जल्दी कर पा रहे हो। तो इसमें शून्य आ गए 1122। देखिए इसको, अब आते हैं थोड़ा आगे। उम्मीद करता हूँ ऐसे सवाल अब आप कर लेंगे। अब 1-2 लैंग्वेज वाले सवाल बचे हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म। सीधा सवाल है, सभी अभाज्य संख्याओं, सभी की बात हो रही है, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर शून्यकों की संख्या बताइए। संख्या बताइए कि जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबका आपस में मल्टीप्लाई करें तो आखिरी में कितने जीरोज आएंगे, ये आपसे पूछ रहा है सवाल में। तो देखिए क्या कहना चाहता है वो। हम जानते हैं कि सर सभी प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि अनंत प्राइम नंबर होंगे। तो हमने शुरुआत से स्टार्ट किया। पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और चल रहा है 2, 3, 5, 7, 11, 13। और मैं आपको बता चुका हूँ कि शून्य कौन बनाता है, 5 और 2 का एक जोड़ा। तो यहाँ कितने जोड़े बन रहे हैं 5 और 2 के? सर एक जोड़ा बना। कितना जोड़ा बना? 1। अब एक बात बताओ कि आगे कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी आएगी जिसमें 5 हो या जिसमें 2 हो? आप कहोगे नहीं, क्योंकि अगर उसका एक फैक्टर 5 हो गया तो वो अभाज्य संख्या ही नहीं रहेगी। क्योंकि मैं अभाज्य संख्या आपको पढ़ा चुका हूँ जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है, दूसरा नंबर इटसेल्फ, नंबर सेम होता है। बस एक तो सबका है, ये तो सर्वमान्य गुणनखंड है, और एक नंबर खुद होता है। तो अगर किसी नंबर का गुणनखंड 5 हो गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि सर 2 और 5 के अलावा
आगे अब कहीं भी हमें ना तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। इसका मतलब है शून्यक बनाएंगे केवल ये एक जोड़ा। आगे हम कितनी भी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दें शून्यक नहीं बनाएंगे, तो सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर कितने शून्यक बनेंगे? 1। आंसर हो गया आपका 1। देखिए इस बात को, अब आते हैं आगे। सवाल है इसमें कितने शून्यक होंगे? इसमें इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आखिरी में कितने जीरोज आएंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं आइए कितने आएंगे। हमें पता है कि सर यहाँ अभी कहीं 5 नहीं दिख रहा है, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इस नंबर में से हम कॉमन ले सकते हैं 3 की पावर 21। तो यहाँ क्या बचा? 3 की पावर 2। यहाँ क्या बचा? 3 की पावर 1। और यहाँ क्या बचा? 3 की पावर 0। ऐसे यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? सर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 की पावर 119। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2 की पावर 1, यहाँ बचा 2 की पावर 0। ये होता है 9। इसका मान है 3 और किसी की पावर 0 का मान होता है 1। 0 की पावर 0 का मान अभी नॉट डिफाइन है, कहीं कहीं इसको भी 1 लिख देते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। मोबाइल कैलकुलेटर तो एक ही देता है। और आया ये 2 की घात 2 4, 2 की घात 1 2, 2 की घात 0 1। मुझे समझाना इसलिए डिटेल में हर एक स्टेप बतानी पड़ रही है आप लोगों को। 3 और 1 -4, तो यहाँ बचेगा 5। 119, 4 में से 2 3, तो कितना बचा? 1। तो यहाँ 3 कितनी बार आया है? 121 बार। हमारे किसी मतलब का नहीं है क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं। 5 एक बार आया है और 2 आया है 119 बार। तो जोड़ा कितना बनेगा? 5 और 2 का 1 ही तो जोड़ा बन पाएगा, क्योंकि 2 तो हमारे पास बहुत बार आया हुआ है लेकिन 5 एक ही बार आया हो। आंसर हो जाएगा केवल 1 शून्यक बनेगा, केवल 1 शून्यक बनेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें सारी समझ आई होंगी। जिसको समझ नहीं आई है वो पहले शुरुआती तौर से पूरी वीडियो देखे आराम से समझते हुए चले। पहला पार्ट देखे, दूसरा पार्ट देखे। तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर ऑफ जीरोज ख़त्म होता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।